स्मोक का रोग बरकरार। लाहौर आज भी शदीद फजाई आलूदगी की लपेट में। आलमी दर्जाबंदी में सर फहरिस्त। डिफेंस के अतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 1917 मॉडल टाउन में 718 तक जा पहुंचा। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 650 रिकॉर्ड किया गया। भारत से जहरीली हवाएं आने के बाद खौफनाक सूरत हाल, सांस लेना भी मुहाल। शिद्दत अगले 48 घंटे भी बरकरार रहेगी। माहौलियाती माहिरीन ने वार्निंग दे दी। मरियम नवाज जल्द भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखेंगी। स्मोक का मसला दफ्तर खारजा के जरिए उठाया जाएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया का फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए अहम इकदाम। गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्टों से जहरीली गैसों का अखराज रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। इत्तलाक 2 माह के लिए होगा। पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे आ रहा है वापस अल्हम्दुलिल्लाह। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं। महंगाई कम हो रही है। शहबाज साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसी से पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ रहा है। शहबाज शरीफ की कोशिशों से मुल्क की हालत पहले से बेहतर हो रही है। मईशत में बेहतरी, महंगाई में कमी आ रही है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। पंजाब में मरियम नवाज की कारकर्दगी को भी सराहा। लीगी कायद 5 दिन बाद अमेरिका से लंदन पहुंच गए। मुझे मरियम ने कहा था जी कि पीआई को एक्वायर ना कर लें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें। तो मैंने कहा आप इस मशवरा करें, आप पीआईए भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें। नवाज शरीफ का पीआईए खरीदने का इंदिया। कहा मरियम ने मुझे कहा था क्यों ना हम पीआईए को एक्वायर कर लें, नए जहाज लाकर एयर पंजाब का नाम दे दें। मैंने कहा आप मुशावरत कर लें। मेरा ख्याल है मामले पर गौर हो रहा है। या तो पीआईए की इस्लाह हो जाएगी या फिर एयर पंजाब शुरू हो जाएगी। दौरा अमेरिका में मुस्लिम लीग नून के सदर ने अपने दौर को पीटीआई के दौर से बेहतर करार दिया। बोले पीटीआई ने सिर्फ लोगों के अखलाक को बिगाड़ा। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजौता बाजियाब। हसन अब्दाल के करीब मुबजना मुकाबला। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिम मुख्वी को गाड़ी में छोड़कर फरार हो गए। हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। अगवाकारों ने 2 करोड़ तावान मांगा। मुल्जिमान तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। इंतजार पंजौता का बयान। कहा मुझे 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से अगवा किया गया था। वाकई का मुकदमा दर्ज। 17 हमले तो हमारी तारीख में है कि 17 टाइम्स तो हमने करने हैं। अभी तो हमने 1-2 किए हैं 9 तारीख को सवाबी के ऊपर। एक इंशाल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं। हमारी फाइनल कॉल होगी। मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले जब मैं निकलूंगा तो उसके बाद अगर मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊंगा। पुरअमन रहकर बहुत मार खा ली, अब पीछे नहीं हटेंगे। 9 नवंबर को सवाबी में जमा होकर हिकमत अमली बनाएंगे। कब निकलना है, कैसे निकलना है, फाइनल कॉल भी देंगे। अली अमीन गंडापुर की फिर हुकूमत को घर भेजने की धमकी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ललकार। कहा हमारी तारीख में 17 हमले हैं, अभी तो सिर्फ 2 किए हैं। गवर्नर राज से डरने वाले नहीं, इस बार डीपीओस को अवाम इंगेज करेंगे। जेलों में इस्लाहात। चीफ जस्टिस ने इकदामात का आगाज कर दिया। लाहौर में मुशावरती इजलास। कैदियों की फलाह बहबूद के मामलात का जायजा। कानूनी फ्रेमवर्क यकीनी बनाने के लिए जेल का मौसर निजाम जरूरी। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के आदाद व शुमार तशवीशनाक हैं। 36,128 कैदी एक साल से मुकदमात की समाअत के मुंतजर। सूरत हाल निजाम इंसाफ को दरपेश अहम मसले को उजागर करती है। जेलों के हवाले से पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। जस्टिस याहिया आफरीदी का खिताब। जेलों के मुआयने और बेहतरी की सिफारिशात के लिए झैली कमेटी कायम। छब्बीसवीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का पहला इजलास मंगल को तलब। चीफ जस्टिस सदारत करेंगे। एजेंडा जारी। आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी सर फहरिस्त। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट अख्तर हुसैन शामिल होंगे। स्पीकर ने कौमी असम्बली से उमर अयूब, शेख आफ्ताब, सेनेट से फारूक नाइक और शिबली फराज को नामजद कर दिया। खातून नशस्त पर रोशन खुर्शीद भरूचा की नामजदगी। किसके सर सजेगा सदारत का ताज? फैसला 48 घंटे बाद। अमेरिका में सदारती इलेक्शन मंगल के रोज शेड्यूल।
24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। नजरें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज। मुअल्लक रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के मुतजाद दावे। ट्रंप और कामला हैरिस की जीत के लिए सर तोड़ कोशिशें। इलेक्टोरल कॉलेज में कामला हैरिस को मजमूई तौर पर 224 और डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। अमरीकी मुसलमानों का दोनों सदारती उम्मीदवारों पर अदम एतमाद। पोलिंग का दिन करीब आते ही इंतखाबी मुहिम तेज। उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स को कायल करने की तगदो। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मईशत को बचाने का अहद। वर्जीनिया में खिताब, कहा कमला हैरिस और जो बाइडन ने मईशत को तबाह कर दिया, मैं इसे ठीक कर दूंगा। ट्रंप इख्तिदार में आए तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। कमला हैरिस का जवाबी वार, कहा मैं ट्रंप की तरह मुखालिफिन को दुश्मन नहीं समझती। अमेरिका में अर्ली पोलिंग का सिलसिला आखिरी मराहिल में दाखिल। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना में शरह 55% रिकॉर्ड। जॉर्जिया में 50 और टेनेसी में 49% वोट कास्ट हो गए। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरवाकई में खुफिया तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 खारिजी दहशतगर्द हलाक। वजीर आजम की कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को शाबाश। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म। बुनेट के करीब अफसोसनाक हादसा। ब्रेक फेल होने के बायस गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। 8 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का आज़म। ईरान इसराइल पर हमला करने से बाज रहे। जो बाइडन इंतजामिया ने खबरदार कर दिया, वाज़ेह किया अगर ईरान ने हमला किया तो हम इसराइल को रोक नहीं सकेंगे। ईरान के इसराइल हमले से हालात कशीदा होने का खतरा। गजा में सेहूनी मजालिम जारी। इसराइल की रात भर नसीरात कैंप, गजा सिटी और जबालिया में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। मजीद 75 फलस्तीनी शहीद। वैक्सीनेशन सेंटर को भी निशाना बनाया। सेहूनी फौज की मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयां। 20 नौजवान गिरफ्तार। लबनान में भी इसराइली दहशतगर्दी बरकरार। कई इमारतें उड़ा दी। कदीम शहर बिलबिक पर बारूद की बारिश। 24 घंटों में 63 शहरी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। इसराइली इलाके नेहारिया में जहाज बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला। बड़े पैमाने पर नुकसान। शिमाली इलाकों में भी रॉकेट दाग दिए। तल अवीव में इसराइली शहरियों का गजा जंगबंदी की हिमायत में मुजाहरा। मुजाहिरीन का हुकूमत से कैदियों की रिहाई और फौरी जंगबंदी के लिए मुआहिदे का मुतालबा। फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करो के नारे। भारतीय कैद में मौजूद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक ने भूख हड़ताल कर दी। अहलिया मिसाल मलिक का इजहार तशवीश, कहा इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें यासीन मलिक की जान बचाने के लिए मुदाखलत करें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज। शाहीनों की मेलबर्न में तैयारियां। बैटिंग और बॉलिंग के साथ कैचिंग और कीपिंग की भी मशकें। पहला मैच 4 नवंबर को शेड्यूल। फाइनल 11 पर मुशावरत जारी। कामरान गुलाम, इरफान न्याजी, फैसल अकरम के नामों पर गौर। नायब कप्तान सलमान आगा कहते हैं गैंगरूज के खिलाफ प्लान बना लिया है। और सहरा की बुलबुल को खामोश हुए 11 बरस बीत गए। मारूफ लोक गुलकारा रेशमा के चाहने वाले आज उनकी बरसी मना रहे हैं। आवाज का सहर आज भी बरकरार है।